आईडीएफ यानी कि इजराइल की सेना, या यूं कह लीजिए इजरायली डिफेंस फोर्सेस, अब अपने ही नेता को बाहर का रास्ता दिखा देंगी। सत्ता की कुर्सी पर बस कुछ दिन के मेहमान है नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ कौन कर रहा है साजिश? क्या आईडीएफ बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता से बेदखल कर देगी? अब बहुत कम दिन के मेहमान है नेतन्याहू। आईडीएफ के अलावा और किसका हाथ है इस धोखे के पीछे? तमाम सवालात हैं। उन तमाम सवालात के बीच में तमाम तरह के प्रदर्शन भी झेलते हुए नजर आ रहे हैं नेतन्याहू। उनके ही लोग उनके खिलाफ हर हफ्ते सड़कों पर उतर जाते हैं, प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। और न सिर्फ इतना, बल्कि आपको यह भी बताएं कि नेतन्याहू के एक फैसले ने इजराइल को ही बांट दिया। अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी ज्यादा अलग थलग पड़ने का और ज्यादा खतरा बढ़ गया है, यानी कि इजराइल क्या अब अकेला हो जाएगा? सवाल यह भी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टार्मर ने इजराइल के डिसीजन को गलत बताया है और नेतन्याहू सरकार से इस पर दोबारा विचार करने की अपील की है। इजरायली पीएम की प्रस्तावित योजनाओं की अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र ने इसकी निंदा की है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद भी इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि नेतन्याहू जो है वो अपने स्टैंड से पीछे हटेंगे। आईडीएफ में कर्नल और उससे ऊपर के जो ऑफिसर्स हैं उनकी नियुक्ति को लेकर भी इजरायली रक्षा मंत्री, इजराइल कॉर्ड्स और आईडीएफ प्रमुख इयाल जमीर के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। यानी कि अब आईडीएफ की सेना, जो उनके जवान हैं, साथ साथ आईडीएफ के जो ऑफिसर्स हैं, उनकी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है नेतन्याहू के साथ। 36 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह भी है कि क्या आईडीएफ ही सत्ता से, सिंहासन से बेदखल होने के नेतन्याहू का एक कारण बन जाएगा? देखिए, कॉर्ड्स ने एक बयान में कहा कि वो सैन्य स्टाफिंग के फैसले पर कड़ी नजर रख रहे हैं। कॉर्ड्स ने कहा कि 7 अक्टूबर की घटनाओं के बाद अब कोई भी सेना की निगरानी में नहीं है। सवाल यह है कि अगर सेना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो नेतन्याहू किस तरीके से ये जो तमाम फ्रंट्स पर उन्होंने युद्ध खोल रखा है, मोर्चा खोल रखा है, वॉर फ्रंट्स खोल रखी हैं, डील कैसे करेंगे? क्योंकि एक बात यह भी है कि आईडीएफ की ओर से साफ तौर पर मना कर दिया गया है। आईडीएफ के तमाम ऐसे कर्मचारी हैं, तमाम ऐसे जवान हैं जिन्होंने गाजा में जाकर लड़ाई लड़ने की बात से इनकार कर दिया है। हर तरफ से कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं नेतन्याहू के एक फैसले ने इजराइल को ही बांट दिया है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से और ज्यादा अलग थलग पड़ने का जो खतरा था वो तो बढ़ ही गया है। अब देखिए, स्टार्मर ने इजराइल के फैसले को गलत बताया है। ब्रिटेन लगातार मुखालफत कर रहा है इजराइल के फैसलों की और नेतन्याहू सरकार से इस पर तुरंत दोबारा विचार करने की अपील कर रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री की प्रस्तावित योजनाओं की संयुक्त राष्ट्र ने कड़ी निंदा की है और अब नेतन्याहू हैं कि वो अपने रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखिए, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का देश के अंदर ही जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है। बहुत ही मुखालफत हो रही है उनके खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। और वजह क्या है? वजह है गाजा पट्टी में एक सैन्य अभियान की उनकी विवादास्पद योजना। इसे लेकर सेना के जो टॉप कमांडर्स हैं, शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, उन्होंने एक वार्निंग भी जारी की थी, चेतावनी जारी की है। जबकि बंधकों के परिवारों ने इस बात का विरोध जताया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बार बार इस बात को लेकर धमकी दी जा रही है कि वहां पर जो होस्टेजेस हैं गाजा में उन्हें छोड़ दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता ग्राउंड पर दिखाई नहीं दे रहा है। आशंका ये भी बताई जा रही है कि इससे और ज़्यादा आम फिलिस्तीनी लोग जो हैं वो मारे जाएंगे और इन्हीं आम फिलिस्तीनी लोगों के मारे जाने को लेकर वहाँ पर जो इजरायली फोर्सेस हैं उन्होंने गाजा में जाने से मना कर दिया है। संभवतः उन्हें अपनी जान का खतरा भी सता रहा हो। देखिए, इस प्लानिंग से इजराइल के अंतर्राष्ट्रीय रूप से और ज़्यादा अलग थलग मरने का खतरा भी बढ़ गया है। और ज़्यादा अकेला क्या पड़ जाएगा इजराइल, ये भी सवाल है। इजरायली सुरक्षा कैबिनेट की एक 10 घंटे लंबी बैठक में मंत्रियों ने गाजा शहर पर कब्जा करने के जो प्रस्ताव थे उनको मंजूरी दे दी है, जैसा कि नेतन्याहू पहले ही साफ कर चुके हैं। इसे गाजा पर पूर्ण नियंत्रण की दिशा में पहले चरण के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि ये साफ नहीं है कि अभियान कब शुरू होगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि ये कई महीने तक चल सकता है, क्योंकि सेना को हजारों रिजर्व सैनिकों को दोबारा बुलाना होगा जो पहले ही कई बार सेवा दे चुके हैं और अब थक भी चुके हैं। साथ ही उस क्षेत्र से निवासियों को जबरन खाली कराना होगा जहां लगभग 8 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। इनमें से अधिकांश लोग इस जंग के दौरान पहले ही बार विस्थापित हो चुके हैं, माइग्रेट हो चुके हैं। इजराइल गाजा को अपने पास नहीं रखना चाहता, नेतन्याहू ऐसा कह रहे हैं। फिर सवाल यह है कि वहां पर इस तरीके से युद्ध क्यों छेड़ रखा है? देखिए, सुरक्षा कैबिनेट की बैठक से पहले नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इजराइल गाजा पर पूरी तरीके से अपना नियंत्रण नहीं लेना चाहता है, नियंत्रण स्थापित नहीं करना चाहता है। कैबिनेट के फैसले से ऐसा संकेत मिला है कि उसने इस योजना को औपचारिक रूप से पूरी तरीके से मंजूरी देती है। इंटरव्यू में नेतन्याहू ने संकेत दिया कि इजराइल गाजा को अपने पास नहीं रखना चाहता। उन्होंने कहा कि वहाँ शासन नहीं करना चाहते, वहाँ हम एक शासक इकाई के रूप में नहीं रहना चाहते, हम इसे अरब देशों की ताकतों को सौंपना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया है कि इस संभावित व्यवस्था में कौन से देश शामिल हो सकते हैं या इसकी रूपरेखा क्या रहने वाली है। फिर भी ये एक दुर्लभ संकेत है, ये बहुत रेयर है।
कि वो युद्ध के बाद गाजा को लेकर क्या सोच रहे हैं। अब तक प्रधानमंत्री नेतन्याहू गाजा में जंग के बाद की स्थिति को लेकर कोई साफ नजरिया पेश नहीं कर पाए हैं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उनका मकसद क्या है, वो हासिल करना क्या चाहते हैं, ये साफ नहीं कर पाए हैं, सिवाय इसके कि उन्होंने फिलिस्तीनी प्राधिकरण को कोई प्रशासनिक भूमिका देने से इनकार कर दिया है। फिलिस्तीनी प्राधिकरण कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर शासन करता है और इजराइल को मान्यता देता है। इस योजना से इजराइल फिर से उन देशों के निशाने पर आ सकता है जो पहले ही गाजा की स्थिति को लेकर नाराजगी जता चुके हैं, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, और इजराइल से जंग रोकने की अपील कर चुके हैं। ये जंग 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद शुरू हुई थी। ब्रिटेन के पीएम कीयर स्टार्मर ने इजराइल के फैसले को गलत बताया है और बेंजामिन नेतन्याहू की इन योजनाओं का इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जामिर ने कड़ा विरोध किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को चेतावनी दी कि गाजा पर पूर्ण कब्जा एक जाल में फंसे जैसा होगा। सरकार से इस पर तुरंत दोबारा विचार करने की अपील की गई। इजरायली प्रधानमंत्री की प्रस्तावित योजनाओं की संयुक्त राष्ट्र ने भी निंदा की। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद इस बात की संभावना बहुत कम है कि नेतन्याहू अपने रुख से पीछे हटे। कौन समझ लगा था? דרך המרול שם.